हेलो बच्चों, मैं सरोसनी फ्रॉम जीएसएसएलसी सर जेम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं बच्चों? ये एक निर्धारक होते हैं जो एक नाउन की पोजीशन को निर्धारित करते हैं। डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर ए नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। कि मतलब ये एक नाउन होती है और उसके जस्ट बिफोर इनको डिटरमिनर्स को रखा जाता है और वो उस नाउन के बारे में हमें अतिरिक्त सूचना देते हैं। डिटरमिनर इंट्रोड्यूसेस ए नाउन। डिटरमिनर हमें उस नाउन का परिचय देते हैं, जैसे कि ए गर्ल, दैट गर्ल, दीज गर्ल्स, सम गर्ल्स। तो इसमें बच्चों गर्ल क्या है? एक नाउन है और ए गर्ल लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो एक लड़की, दैट गर्ल वह लड़की, दीज गर्ल्स ये लड़कियां, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां। तो यहाँ पे जो नाउन दी गई है उसकी ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो एक है या वह लड़की है या ये लड़कियां हैं या कुछ लड़कियां हैं। तो इस प्रकार डिटरमिनर क्या है? एक नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं, उसके बारे में क्या है? हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बच्चों ये क्लियर है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ ए डिटरमिनर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। तो बच्चों क्या है? डिटरमिनर्स 3 टाइप्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं सेंट्रल डिटरमिनर, सेकेंड होते हैं प्री डिटरमिनर्स, और थर्ड काइंड होता है पोस्ट डिटरमिनर्स। ठीक है बच्चों, तो इनको सेंट्रल डिटरमिनर्स क्यों बोला जाता है? सेंट्रल मतलब जो केंद्रीय, और प्री मतलब जो पूर्व में आए, और पोस्ट मतलब जो बाद में डिटरमिनर आए। तो सेंट्रल डिटरमिनर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बिफोर एंड आफ्टर अन्य डिटरमिनर्स भी आ सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल डिटरमिनर्स, बीच में जो आए, क्योंकि इनके पूर्व में तथा बाद में अन्य डिटरमिनर्स आ सकता है। डिटरमिनर आ सकता है, इसलिए इसको क्या है? सेंट्रल डिटरमिनर्स कहते हैं। और जो सेंट्रल डिटरमिनर है उसके पूर्व में डिटरमिनर आ रहा है उसको बोलेंगे प्री डिटरमिनर्स, और सेंट्रल डिटरमिनर के बाद में जो डिटरमिनर आ रहा है नाउन की पोजीशन को बताने के लिए, वो क्या है? उसको हम बोलेंगे पोस्ट डिटरमिनर्स। तो जो काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स हो गए 3 टाइप्स, सेंट्रल डिटरमिनर्स, प्री डिटरमिनर्स एंड पोस्ट डिटरमिनर्स। अब हम देखते हैं सेंट्रल डिटरमिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। So students, here are 9 parts of central determiners. We just see it. Here are 9 parts या types of सेंट्रल डिटरमिनर। जो अपने सेंट्रल डिटरमिनर्स हैं उसके 9 पार्ट्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल।
पार्ट को लेते हैं आर्टिकल, सेकेंड पार्ट को लेते हैं बच्चों, आर्टिकल कौन से होते हैं, ए, एन और द। सेकेंड पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट करे जो संकेत दे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं बच्चों, सॉरी, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, इनको बोलेंगे हम क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। थर्ड लेते हैं पॉजिटिव, जिसपे हमारा अधिकार और सत्ता हम जाहिर प्रकट करें। तो थर्ड टाइप डिटर्मिनर्स कौन से हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स। और ये कौन से बच्चों, जैसे हम अपना रिलेशन किसी से पोजेशन दर्शाते हैं किसी चीज पे, माई, ओवर, योर्स, देयर्स, तो ये क्या हो गए, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स, माई, ओवर, योर, देयर। इसके बाद में बच्चों आते हैं पॉजिटिव डिटर्मिनर्स के बाद में क्या आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब जो वितरण किया जाए जिसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से हो गए, इच, एवरी, इच, एवरी। इसके बाद में बच्चों लेते हैं न्यूमरल्स, पांचों पार्ट्स कौन सा इसका, न्यूमरल्स, जो नंबर्स होते हैं। तो इसमें हम कौन नंबर्स ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनको लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, तो ये न्यूमरल्स हो गए। इसके बाद छठा पार्ट आता है बच्चों क्वांटिटी, क्वांटिटी शो करने वाले डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, फायर्स। क्वांटिटी बताने वाले कौन से हैं, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, समटाइम्स। 7 नंबर पे आप लेते हैं रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स मतलब जो रिलेशन को दर्शाएं, व्हाट, विच। इसके बाद में आते हैं जो इंट्रोगेटिव्स डिटर्मिनर्स, इंट्रोगेटिव्स डिटर्मिनर्स भी किससे बन सकते हैं, व्हाट, विच, इनसे व्हाट एवर, विच, व्हाट एवर। इसके बाद में 9th नंबर पे पार्ट्स आता है, वो है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन वाला, तो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी इसमें क्या आता है बच्चों, हाउ से, व्हाट से, जो हम एक्सक्लेम करते हैं ये इनसे बनते हैं, जैसे व्हाट इज ब्यूटीफुल का, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन जिसमें हम दर्शाते हैं। तो ये बच्चों है 9 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल डिटर्मिनर्स, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजिटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, न्यूमरल्स, क्वांटिफायर्स, रिलेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशंस शो करने वाले डिटर्मिनर्स। तो बच्चों अब पढ़ते हैं आर्टिकल ए एंड द।
डिटरमिनर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अपने कौन कौन से हैं? ए, एन और द। तो सबसे पहले लेते हैं ए एन के यूजेस कहां पे होते हैं। तो यूजेस ऑफ ए एन। तो ए बच्चों इसमें सबसे पहले ए को लेते हैं। तो ए इज यूज्ड बिफोर the words which is before the word which is started with consonant sound, started with a consonant साउंड। तो बच्चों ए का यूज करते हैं जहां कंसोनेंट की साउंड पहले वर्ड में हो, उससे वहां पे हम ए का यूज करेंगे। जैसे ए गर्ल, ए डॉक्टर, ए ट्री। तो इन सब में क्या है? कंसोनेंट की साउंड है, तो इनके पहले क्या है? ए का यूज किया जाता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? एन का यूज। तो एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड विच इज स्टार्टेड with a vowel sound, started with a vowel sounds। तो ए एन का यूज ऐसे नहीं कि ए ई आई ओ उनको ही देखते हुए कर दें, ए ई आई ओ यू। तो इनको देखते ही हम क्या है ए एन का यूज नहीं करेंगे। उसमें वर्ड्स में लेटर में ये भी देखेंगे कि जो वोवल साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही। जैसे एन आर एन इंजीनियर। तो इनमें क्या बच्चों? आर देंगे तो एच है, लेकिन क्या है या साउंड दे रहा है वोवल की, तो यहां पे ए एन किया। इंजीनियर में किसकी साउंड दे रहा है? ई की साउंड हो रही है, तो इसकी वजह से ए एन किया गया। इसके अलावा बच्चों क्या है? ऑरेंज है, अंकल है इसमें। जैसे एन अंकल, इसमें यू क्या है? एल की साउंड दे रहा है। और एन ऑरेंज, तो इसमें यहां भी क्या है? ओ की साउंड वोवल साउंड आ रही है। तो जहां पे वोवल साउंड निकल रही हो, स्टार्टिंग से हो रही है, वहां पे ए एन का यूज करेंगे। आगे रूल्स क्या बच्चों? एन का प्रयोग ऐसे वर्ड्स के पहले करेंगे जो म्यूट एच से आरंभ होते हैं। एन का प्रयोग ऐसे वर्ड से पूर्व करेंगे जो कि म्यूट एच से आरंभ होते हैं। म्यूट एच क्यों बोलते हैं? क्योंकि एच की साउंड नहीं निकलती, इसमें आरंभ होते हैं। जैसे कि
ऑनरेरी, एविस। तो इसमें क्या बच्चों, इसके पहले क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग तो किससे हो रही है, कंसोनेंट से हो रही है, लेकिन क्या है कि इसमें साउंड स्टार्ट हो रहा है। हावर नहीं बोलते इसको, आवर बोलते हैं। तो आ की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑनरेरी ओ की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, होनरेरी नहीं बोलते इसको, ये एरिस ए की साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें देखने में तो एच क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन ये म्यूट रहता है। तो इस वजह से इन जो वर्ड्स की साउंड पहले आती है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आगे चौथा रूल है इसका बच्चों, एन का प्रयोग ऐसे इंडिविजुअल लेटर्स के पूर्व करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म में हो। तो एन का प्रयोग इंडिविजुअल एन का प्रयोग इंडिविजुअल लेटर्स के पूर्व में करेंगे जो, लेकिन होना क्या चाहिए, वोवल साउंड दे, जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हो। तो इंडिविजुअल्स लेटर हो, लेकिन उनमें साउंड किसकी निकलनी चाहिए, वोवल्स की निकलनी चाहिए। जैसे क्या होता है, एल प्लेट। एल प्लेट क्या होता है बच्चों, लर्नर प्लेट, जो गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं लर्नर के लिए। एल एल प्लेट। मैसेज होता है एसओएस का आता है, एक्सरे, एमएससी। तो ये क्या है, इनके पहले ये दिखने में तो बच्चों क्या है, एल कंसोनेंट है, यहाँ एस कंसोनेंट है, यहाँ पे क्या है, एक्स कंसोनेंट है और एम कंसोनेंट है। लेकिन ये साउंड किसकी दे रहे हैं वो हमें देखना है। तो इसमें क्या करेंगे, एल प्लेट, तो एल, तो ये साउंड किसकी आ रही है, एल की। एसओएस में क्या है, एस, वैसे एस है लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, एस, ए की साउंड दे रहा है, मतलब पहले वोल की साउंड दे रहा है। एक्सरे में, ऐसे में एक्स, एक्स में भी क्या है, ए की साउंड निकल रही है, वोल्स की साउंड। एमएससी है, दिखने में तो एम क्या है, कंसोनेंट है, लेकिन एम क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, एम, एमएससी, एम की साउंड पहले दे रहा है। तो इस जो वोल्स की साउंड की वजह से क्या है, हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल लेटर्स जिनमें वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके पहले हम किसका यूज करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। आगे इसके रूल से देखते हैं। जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं उनमें भी क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ए का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं तो कौन से एक्सक्लेमेशन शब्द होते हैं। जैसे एक्सक्लेमेशन वर्ड में, जैसे एक्सक्लेमेशन शब्द आ रहे हैं, जैसे व्हाट, व्हाट से के साथ। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है, ठीक है। तो इसमें एक्सक्लेम कर रहा है कितनी सुंदर ड्रेस है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। व्हाट ए लवली फ्लावर, फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो इसमें भी क्या है, एक्सक्लेम किया गया, आश्चर्य प्रकट किया गया। तो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आएंगे तो उसमें ए का प्रयोग होगा।
इसके अलावा क्या इसमें जो नाउन है फर्स्ट टाइम मेंशन होती है उसके पूर्व भी क्या है ए का यूज होता है। नाउन अगला रूल क्या है, नाउन जो कि फर्स्ट टाइम जिसका मेंशन किया गया हो, फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया हो, तो फर्स्ट टाइम जैसे आई सा ए लाइन, आई सा ए लाइन, मैंने एक शेर देखा, और आई व्हेन आई सा ए गर्ल देयर। तो ये नाउन है, लाइन है, गर्ल है, इनका क्या फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया, तो फर्स्ट टाइम मेंशन हो तो एक का यूज करेंगे। अगला रूल्स क्या है, जो क्वांटिटी दर्शाने वाले शब्द हैं उनके पूर्व भी क्या है एक का प्रयोग किया जाता है। तो अगला रूल्स है क्वांटिटी शो करने वाले वर्ड्स के पूर्व। तो क्वांटिटी शो करने वाले वर्ड्स कौन से हो गए, जैसे कि एक ग्रेट, इनका फिक्स है बच्चों, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, डील ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ, ए डजन, तो ए डजन, लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ए लॉट ऑफ। तो ये क्या है फिक्स क्वांटिटी को दर्शाने वाले हैं। मैनी, ए मनी, तो ये क्या है, क्या हो गया, इनको क्वांटिटी शो करने वाले वर्ड्स बोलते हैं, उनके पहले भी ए का यूज किया जाता है। इसके अलावा ए का यूज कब करेंगे, जब संपूर्ण वर्ग को वो प्रकट करे, होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, तब भी ए का यूज करेंगे। तो इसको रिमूव कर देती हूँ। तो अगला इसका यूज क्या है, होल क्लास, होल क्लास संपूर्ण वर्ग, जो उसका पूरा वर्ग है उसको शो करे, को रिप्रेजेंट करे। करने के लिए तो होल क्लास को शो करते हैं, जैसे ए डॉग इज ए पेट एनिमल, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो ये क्या है, एक पूरी संपूर्ण डॉग जो कास्ट जाति है, क्लास है, वर्ग, उसको शो करता है। तो जैसे ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो जितने भी डॉग हैं उनको क्या मानेंगे, फेथफुल एनिमल मानेंगे। ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड, तो ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड। तो ये ए कार संपूर्ण कार्स के लिए यूज हुआ है, उसके वर्ग के लिए यूज हुआ है। तो इस प्रकार संपूर्ण इकाई को अगर मान के चले तो उसके पहले क्या ए का प्रयोग करेंगे। अगला रूल्स क्या है बच्चों, जैसे मिस्टर, मिसेज या मिस प्लस सरनेम हो, वो उनके नाम के पहले क्या है, वो अजनबी हो तो उनके नाम के पहले ए का यूज करेंगे। मिस्टर, मिसेज या मिस प्लस उसका सरनेम हो
तथा तो हो तथा हो तथा कोई स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर जिसको हम जानते नहीं, स्ट्रेंजर हो तो ए का यूज करेंगे, प्रयोग। जैसे कि हमारे घर पे कोई व्यक्ति आया, पूछे कौन है, तो हम क्या कहेंगे, कोई मिस्टर शर्मा आए हैं, कोई मिसेस गुप्ता आई है, तो उनके पहले क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, मिस्टर शर्मा केम टू ओवर होम yesterday। तो एक मिस्टर शर्मा हमारे घर आए थे। ए मिसेज गुप्ता केम टू मीट माई मदर। तो इसमें क्या बच्चों, हम जो व्यक्ति है उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए अजनबी है। तो क्या कहेंगे, ए मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा नाम का व्यक्ति कोई आया था, और ऐसे ही में कोई मिसेज गुप्ता है वो भी आई थी। तो ये जो मिस्टर मिसेज वो प्लस सरनेम हो और वो व्यक्ति हमारे लिए स्ट्रेंजर हो तो ए का यूज करेंगे। इसके अलावा बच्चों ए एन का यूज कहां पे किया जाएगा, कुछ जो निश्चित वर्ड्स हैं उनके पहले भी किया जाता है, सर्टेन नंबर से पूर्व। तो अगला रूल्स क्या है, सर्टेन नंबर्स हैं बस से पूर्व। तो सर्टेन नंबर्स कौन से हैं, जैसे ए हाफ, ए 100, ए 1000, तो उनके पहले क्या है, ए का प्रयोग करेंगे। ए 100, ए 1000, ए हाफ, ए हाफ हॉलीडे, ये हाफ हॉलीडे, आधा छुट्टी होती है, हॉलीडे। ए हाफ एंड 1 kg, 1.5 kg, 1.5 किलो। तो इस प्रकार क्या है, ए 100, ए 1000 या ए हाफ, ये क्या है, सर्टेन नंबर्स हैं, इनके पहले क्या है, ए का यूज ही किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों ए का यूज कहां करेंगे हम, प्राइस, स्पीड, रेटियो, प्राइस, स्पीड, रेटियो, और क्या है, जो भी अपने वेट है, मेजर्स हैं, उनको शो करने के लिए किया जाता है। वेट, मेजर्स से पूर्व किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी चीज के प्राइस, स्पीड दर्शानी हो, ए आवर, 60 किलोमीटर एन आवर, 60 किलोमीटर एन आवर। 1 घंटे में क्या है, 60 किलोमीटर जा रहा है, तो क्या हो गया, प्राइस है 60 किलोमीटर एन आवर। वेट, किसी चीज का वेट दर्शा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, इसका प्रयोग करेंगे। ए शर्ट, ए पोस्टमैन, ए शर्ट पीस ऑफ ₹50 मीटर, शर्ट 10 रुपीज एक किलो। जैसे कोई चीज 1 किलो के 10 रुपए हैं, 10 रुपीज एक किलो, तो 1 किलो की क्या है, 10 रुपए है, तो इसको दर्शाएंगे। रेटियो, अनुपात, ट्विस ए डे,
ट्वाइस ए डे। तो इसमें क्या है, अनुपात दर्शा रहा है कि दिन में कम से कम 2 बार। तो इस प्रकार जो भी मेजर्स हैं, प्राइस है, स्पीड है, वो दर्शाने के लिए क्या हम इसका यूज करते हैं। 50 मीटर, ₹50 ए मीटर, ₹50 ए मीटर। तो प्राइस, स्पीड, रेटियो, वेट, मेजर्स से पूर्व क्या है, एन का प्रयोग करेंगे साउंड के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, राइस सेल्स 10 रुपीज ए किलो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी drives the car 60 kilometer an hour, 60 kilometer an hour। Ratio, the postman clears the mail twice a day। तो इनमें बच्चों क्या है, 1 किलो 10 रुपीज 1 किलो, 60 किलोमीटर एन आवर, द मेल ट्वाइस ए डे। तो ये क्या है, रेटियो, स्पीड और प्राइस या मेजर्स को शो करते हैं। उनके पहले क्या है, ए एन का यूज करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे कंसोनेंट की साउंड है तो ए का यूज हो गया, वोवल की साउंड है तो एन का यूज हो गया, और यहाँ कंसोनेंट की साउंड है तो ए का यूज हो गया।